तो स्टूडेंट बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं आसानी से चीजों को करवाता हूँ इंडिविजुअल से। ठीक है, आसानी से चीजों को करवाता हूँ इंडिविजुअल से। किस लिए करवाता हूँ? ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं, ताकि मैं अपने गोल्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकूं इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रोसेस है, ध्यान रखना क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जिसके थ्रू मैं अपनी चीजों को करवाता हूँ ताकि मैं अपने गोल्स को क्या कर सकूं? अचीव कर सकूं। किस तरीके से? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। जब मैं इफेक्टिवली की बात करता हूं तो इसका मतलब है ऑन टाइम अपने गोल्स को अचीव करता हूं, समय पर। और जब मैं एफिशिएंटली की बात करता हूं तो मतलब लो कॉस्ट पे, कम लागत पर, कम लागत पे और सही समय पर अपने गोल्स को अचीव करना। ठीक है, दूसरों से काम करवा के उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर मैनेजमेंट कहेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मैनेजमेंट कहेंगे। तो सिंपल सी भाषा में हम कहें तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं आसानी से चीजों को करवाता हूँ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से। मतलब समय पर काम करवाता हूँ और कम लागत पे काम करवाता हूँ, ध्यान रखना। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं किसके? यहाँ पर मैनेजमेंट के। ठीक है, मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो गोल को अचीव करना कम लागत पे और समय पर। तो स्टूडेंट बात कर रहे थे यहाँ पर मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या है? बहुत असेंशियल है हर जगह, चाहे वो एक बहुत छोटा बिजनेस हो चाहे बहुत बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक सर्विसेज सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर जगह जो मैनेजमेंट है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए? ताकि मैं अपने गोल्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से क्या कर सकूं? अचीव कर सकूं। अब मैं मैनेजमेंट के थ्रू क्या कर सकता हूं? इंडिविजुअल अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है, अपने बेस्ट एफर्ट्स देते हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो ये बिल्कुल उसी एग्जांपल की तरह है, तुम साइकिल तो चला रहे हो लेकिन उसमें हैंडल नहीं है, तो तुम एफर्ट्स करते रहोगे लेकिन वो डायरेक्शनलेस हो जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है? इन ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट प्रोवाइड डायरेक्शन टू अचीव आवर गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो थ्रू मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं? अपने बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं ताकि कंट्रीब्यूट कर सकें गोल्स को अचीव करने में। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये कॉमन होते हैं। ठीक है, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर सभी लोग उस ऑब्जेक्टिव की तरफ एफर्ट्स करेंगे उसको अचीव करने के लिए। तो वो कैसे होगा? वो मैनेजमेंट के थ्रू ही होगा। और मैनेजमेंट तो आपको हर जगह दिखेगी, चाहे वो स्कूल्स हो चाहे वो हॉस्पिटल्स हो। ठीक है, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो इंश्योरेंस हो, हर जगह आपको, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, हर जगह आपको क्या दिखेगा? मैनेजमेंट दिखेगा। और मैनेजमेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि अपने गोल्स को मैं क्या कर सकूं? अचीव कर सकूं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा एसेंशियल नीड है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा बिजनेस है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का ना बहुत बड़ा यूज है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट के बिना ना कुछ नहीं चल सकता अच्छे तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट एक बात मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से अचीव करना है। तो आइए इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ लें, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो इट मीन्स, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इट मीन्स अचीविंग द गोल, ठीक है, गोल या ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो इसको, एक ही बात है। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम, टाइम पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही इफेक्टिवनेस है। ध्यान रखना, टाइम पर अपने गोल्स को अचीव करना ही क्या है? इफेक्टिवनेस है। अब जब मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो इट मींस अचीविंग द गोल्स, ठीक है, अचीविंग द गोल या ऑब्जेक्टिव इन अ लो कॉस्ट, कम खर्चे पर।
जरा ध्यान रखना, कम खर्चे पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, कम खर्चे पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। तो हम कहेंगे भैया अच्छे से काम करें, एफिशिएंट तरीके से काम करें अगर उसने कम खर्चे पर गोल को अचीव कर लिया, ठीक है। और अगर टाइम पर अचीव कर लिया तो मैं क्या कहूंगा? इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। और अगर कम खर्चे पर कर रहा है तो मैं कहूंगा एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। तो जब मैं एफिशिएंसी की बात करूं, ठीक है, तो टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। और जब मैं इफेक्टिव की बात करूं तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सॉरी, जब मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो कॉस्ट की बात हो रही है, खर्चे की बात हो रही है। और जब मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टाइम की। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। इफेक्टिवनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव द गोल ऑन टाइम। गोल को अचीव करना टाइम पर, यही ऑब्जेक्टिव है किसका? इफेक्टिवनेस का। ध्यान रखना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जरा ध्यान से देखना। टू अचीव द गोल एट लो कॉस्ट। कम खर्चे पर अपने गोल को, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही ऑब्जेक्टिव है किसका? एफिशिएंसी का। इफेक्टिवनेस का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है? समय पर गोल को अचीव कर लेना। और एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कम खर्चे पर, कम लागत पर अपने गोल्स को अचीव कर लेना। अच्छा, इसका इफेक्टिवनेस का जो मेन लेना देना है, मेन कंसीडरेशन है, किसके साथ है? टाइम के साथ है, ठीक है। इफेक्टिवनेस का जो लेना देना है किसके साथ है? टाइम के साथ है। और एफिशिएंसी का लेना देना किसके साथ है? खर्चे के साथ, यानी कि कॉस्ट के साथ। तो अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है मैंने सही समय पर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, ठीक है, सही समय पर, टाइम पर। तो इसका लेना देना किसके साथ है? टाइम पर। और एफिशिएंसी मतलब मैंने कम खर्चे पर, यानी कि लो कॉस्ट पे गोल को अचीव कर लिया। तो एफिशिएंसी का लेना देना किसके साथ है? कम खर्चे से, ठीक है। तो एफिशिएंसी का लेना देना यहाँ पर किसके साथ है? खर्चे से, यानी कि कॉस्ट से। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे केस स्टडी और इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट आ जाते हैं सीधा केस स्टडी के ऊपर। अब ये केस स्टडी क्या है? इसमें मैनेजर क्या कह रहा है? अभी जो मैनेजर है ये एबल है, इसने अचीव कर लिया अपना टारगेट, कितने का? 5000 यूनिट्स का। बट एट अ हायर कॉस्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट अ हायर कॉस्ट, लेकिन ज्यादा खर्चे के ऊपर। टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन जो खर्चा था वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो बताओ जो मैनेजर है वो एफिशिएंट है या इफेक्टिव है? तो ये केस स्टडी है। तो मैनेजर ने अपने टारगेट को, मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट, इज एफिशिएंट और इफेक्टिव। तो अब हम बताएंगे ये एफिशिएंट है या इफेक्टिव है। चलो बताते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो टारगेट है वो कितने का था? 5000 यूनिट्स का। टारगेट जो था वो कितने का था? 5000 यूनिट्स का, ठीक है। तो जब यहां पर बात करते हैं, इन्होंने पूछा है बताओ इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। तो इफेक्टिव का मतलब किससे रिलेटेड होता है? टाइम से, ठीक है। और एफिशिएंट का मतलब किससे रिलेटेड होता है? लो कॉस्ट से, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, वो जो मैनेजर है उसने अपने ऑब्जेक्टिव को तो अचीव कर लिया, उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। जरा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव क्या था? 5000 यूनिट्स का। तो यहाँ पर उसने अपने ऑब्जेक्टिव को तो अचीव कर लिया, यानी कि वो इफेक्टिव है। क्या उसने कम खर्चे पर करा है? नहीं, उसने ज्यादा खर्चे पर करा है। तो मतलब कि वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि खर्चा क्या हो गया यहाँ पर? ज्यादा। तो एफिशिएंट, अगर यहाँ पर एफिशिएंट होता तो यहाँ पर होता एट अ लो कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर जो खर्चा है वो क्या हो गया? ज्यादा। इस वजह से वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसने ज्यादा खर्चे पर अपने टारगेट को पूरा कर लिया। इस वजह से वो क्या है? इफेक्टिव है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे मैनेजर जो है, यहाँ पर ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट बिकॉज he achieved the target on time
बट एट हायर कॉस्ट। इस वजह से वो क्या है, इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज ही अचीव द टारगेट ऑन टाइम, क्योंकि उसने अपने टारगेट को टाइम पर अचीव कर लिया, बट किस पर, ज्यादा खर्चे पर। तो इसका क्या आंसर हुआ, ये इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। रीजन मैंने आपको बता दिया। सो स्टूडेंट, बात करते हैं एक नई केस स्टडी की। तो इस केस स्टडी के अंदर क्या है, यूनिक एंटरप्राइजेज है जिसका टारगेट है 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन का। ठीक है, तो अब इस 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन को करने के लिए यूनिक एंटरप्राइजेस को ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ गई। तो इसने क्या करा, हायर मोर वर्कर्स। तो जो वर्कर्स थे उसने क्या कर दिए, बढ़ा दिए अपने। तो जब ज्यादा वर्कर्स आए तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़े, उनकी वेजेस भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो उन्होंने इस टारगेट को पूरा करने के लिए ज्यादा वर्कर्स को बाहर से बुलाया, जिसकी वजह से उनका जो खर्चा है वो बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, 40,000 से। लेकिन जो टारगेट था वो टाइम पर पूरा हो गया। ठीक है, टारगेट जो था वो अचीव हो गया ऑन टाइम पर। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो यूनिक एंटरप्राइजेज है वो एफिशिएंट है या इफेक्टिव है। ठीक है, एफिशिएंट है या इफेक्टिव है। तो ये दो पूछा है मैंने, दोनों तरफ एफिशिएंट लिख दिया था। ठीक है, तो एफिशिएंट है या इफेक्टिव है, पहला क्वेश्चन। तो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जब आंसर दूंगा तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, जो टारगेट है वो टाइम पर पूरा हो रहा है। टारगेट है वो टाइम पर पूरा हो रहा है, लेकिन जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से एफिशिएंट नहीं है। तो यूनिक एंटरप्राइजेस क्या है, तो यूनिक एंटरप्राइजेस इज इफेक्टिव। इफेक्टिव है क्योंकि टारगेट जो है ऑन टाइम पर अचीव हो गया है, बट नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट नहीं है जी। एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि 40,000 खर्चा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि उनको क्या करने पड़े, ज्यादा वर्कर्स को बाहर से बुलाना पड़ा। ज्यादा वर्कर्स को बुलाना पड़ा क्यों, टारगेट को कंप्लीट करना था, ज्यादा वर्कर्स आए, इस वजह से जो खर्चा है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 40,000। तो इस वजह से ये जो यूनिक एंटरप्राइजेज है वो इफेक्टिव तो है, जरा ध्यान से देखो, वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि खर्चा उसमें काफी बढ़ा दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। वो कह रही हैं ये जो हायर करने का डिसीजन था ज्यादा वर्कर्स को, जिसकी वजह से 40,000 कॉस्ट जो बढ़ गई, वो जो डिसीजन था वो करेक्ट था या इनकरेक्ट था यूनिक एंटरप्राइजेस का। तो इसका आंसर देते हैं यहाँ पर, डिसीजन जो था वो इनकरेक्ट था। डिसीजन वाज इनकरेक्ट। तो जो डिसीजन था वो इनकरेक्ट था बिकॉज it makes the unique enterprises less efficient। इस डिसीजन की वजह से जो यूनिक एंटरप्राइजेस है वो क्या हो गई, लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट क्यों हो गई, क्योंकि उसका जो खर्चा था वो 40,000 से क्या हो गया, बढ़ गया था। सो स्टूडेंट, केस स्टडी में थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर। ऊपर जो केस स्टडी में कौन सा कंसेप्ट है मैनेजमेंट का जो हाईलाइट हो रहा है। तो आप पूरी केस स्टडी देखोगे, आप ये देखोगे जो यूनिक एंटरप्राइजेज है वो कैसी है, वो इफेक्टिव है। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर, इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस जो है वो कंसेप्ट है जो शो हो रहा है मैनेजमेंट का यहाँ पर। इफेक्टिवनेस इज द concept which highlighted here। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस यहाँ पर दिख रहा है आपको किसमें, यूनिक एंटरप्राइजेस में, क्योंकि वो अपना टारगेट जो है वो किस पे कंप्लीट कर रही है, टाइम पर कंप्लीट कर रही है। तो कौन सा कंसेप्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर मैनेजमेंट का, इफेक्टिवनेस।